Hello everyone. Today in this video lecture, we are discussing what is the order of an element. So firstly, its definition is let A be any element of group G if there exists a positive integer n such that a raised to power n is equals to e, then A is said to have finite order and the smallest such positive integer n satisfying a raised to power n is equals to e is called order of A, represented by order of A is equals to n. So what is the definition of order of an element of a group? मान लो मेरे पास G कोई ग्रुप गिवन है और A उसका कोई एलिमेंट है. अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाए, मतलब n की जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है आपने 1 से चेक करना स्टार्ट करना है, 0 n की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 लेट करोगे तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो हमेशा एंटी एलिमेंट आ ही जाना है, ठीक है. तो 0 एलिमेंट आपने नहीं लेना, n की स्टार्टिंग वाली वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और वो इंटीजर होएगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. मीनिंग कि आपने n को 1 पुट करके देखा, फिर 2 पुट करके देखा, 3 4 अप टू सो ऑन, जहाँ कहीं उसका आंसर ई के इक्वल आ गया तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ए क्या है मेरे पास फाइनाइट ऑर्डर का. यहाँ से क्या क्लियर हो जाएगा, ए का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है. मतलब ए की कोई ना कोई पावर करने पे आंसर अगर ई मिल जाए तो ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या होएगा, फाइनाइट होएगा. ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सच इंटीजर एन जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या बोलते हैं कि वो उस एलिमेंट का ऑर्डर बन गया. फिर उस एलिमेंट का ऑर्डर एन कब होएगा, आप लोगों ने ए रेज टू पावर 1 सॉल्व किया, उसका आंसर ई नहीं आया, लेट्स सपोज ए स्क्वायर सॉल्व किया, आंसर ई नहीं बना, फिर ए क्यूब सॉल्व किया, उसका आंसर भी ई नहीं बना, फर्स्ट टाइम ए रेज टू पावर एन करने पे उसका आंसर ई बन गया. तो यानी कि फिर एन क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो सबसे पहली बार मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो हम क्या बोलेंगे कि ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या है मेरे पास, एन के इक्वल हो गया, ठीक है. अगर मेरे पास जो ग्रुप का ऑपरेशन है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और ए मेरे पास कोई एलिमेंट है जी सेट का, तो ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया कि ए को मैं ए के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि आंसर ई आ जाए. सपोज एन टाइम्स कर दिया तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ई, ठीक है. अगर एन स्मॉलेस्ट है तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा. अगर मुझे एन के बारे में पता नहीं है कि वो स्मॉलेस्ट है या उससे पहले भी कहीं ई बन रहा है, तो यहाँ से इतना तो कंफर्म होएगा कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होएगा, फाइनाइट है. अगर वो स्मॉलेस्ट है तो ऑर्डर ऑफ ए डायरेक्टली जो है वो एन के इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली अगर ग्रुप का ऑपरेशन मेरे पास एडिशन है तो ए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जी सेट का, ए में मैं ए को कितने टाइम ऐड करूं ताकि मेरे पास आंसर ई आ जाए, मतलब एन टाइम सपोज करो कि ऐड किया, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू ए इज इक्वल्स टू ई. मतलब ऑर्डर ऑफ ए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. अगर एन स्मॉलेस्ट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, एन हो गया, ठीक है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. अब नेक्स्ट रिजल्ट है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है. मान लो मेरे पास जी कोई ग्रुप है और आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो ग्रुप है. तो ई एलिमेंट का मैंने ऑर्डर फाइंड करना है, ई एलिमेंट की पावर कितनी रेज करें ताकि आंसर मेरे पास ई वापस आ जाए. एन की स्टार्टिंग आपको बताई थी कि 1 से स्टार्ट करना है, डेफिनेटली जब आप 1 पावर करोगे तभी आंसर उसका 1 फर्स्ट टाइम पे मिल जाएगा आपको. तो आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर क्या रहेगा, 1. चाहे ग्रुप में ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे और भी कोई मर्जी ऑपरेशन हो, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि हर एक ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. द आंसर इज नो, जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करे. मान लो मेरे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है ए,
उसका मेरे पास कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ए की पावर एन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जहाँ पे आंसर ई आ जाए, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोलेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, या उसका ऑर्डर क्या है, फिर जीरो है, ऐसे बोल सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास इंटीजर्स का ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, इसमें हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो हियर, मतलब ई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो डेफिनेटली इसमें ई एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, फिर अभी रिजल्ट बताया कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, वन रहेगा। अब मैंने ऑर्डर फाइंड करना है वन का, इस सेट में वन भी है तो वन का ऑर्डर निकालना है। ऑपरेशन है मेरे पास एडिशन, मतलब वन में मैं वन को कितने बार ऐड करूं ताकि मेरे पास आंसर जीरो आ जाए। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि आपने वन को वन में ऐड करते गए, चाहे 3 टाइम किया चाहे 10 टाइम किया, कभी आंसर जीरो मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यानी कि इस एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक सेट कंसीडर करूं ग्रुप वाला, मेरे पास एक ग्रुप है, सपोज क्वाटर्नियन ग्रुप है Q8, इसमें एलिमेंट्स पता है हमें कि प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के है। तो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं कि आई स्क्र जे स्क्र की वैल्यू और के स्क्र की वैल्यू माइनस वन है, आई इंटू जे का आंसर के होएगा, जे इंटू आई का आंसर माइनस के होएगा, जे इंटू के का आंसर होएगा आई के इक्वल, एंड के इंटू जे का आंसर होएगा माइनस आई के इक्वल, देन के इंटू आई का आंसर होएगा जे के इक्वल, आई इंटू के का आंसर होएगा माइनस जे के इक्वल। ये क्वाटर्नियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है। इसमें ऑपरेशन रहेगा, मतलब कंपोजिशन, डॉट डॉट लगा सकते हो आप यहाँ पे ऑपरेशन। सो हमने इसमें एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। इस ग्रुप में हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है, तो उसका ऑर्डर डेफिनेटली क्या रहेगा, वन रहेगा। नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट माइनस वन, माइनस वन को माइनस वन के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर ई आ जाए, ई मतलब वन आ जाए। माइनस वन को माइनस वन के साथ कितने टाइम, सपोज आपने एन टाइम्स किया तो माइनस वन की पावर एन रेज करने पे आंसर वन आना चाहिए। ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस वन की पावर कितनी रेज करे ताकि आंसर वन मिल जाए आपको। सपोज आपने वन रेज की तो उसका आंसर वन माइनस वन आएगा, वन नहीं आएगा। टू रेज करोगे तभी वन आएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, फिर टू हो गया, फर्स्ट टाइम टू पावर करने भी वन आया। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ आयोटा, ठीक है, ये आप लोगों ने चेक करना है। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि माइनस वन है, ये प्रॉपर्टी गिवन है। आयोटा क्यूब करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, माइनस वन इंटू आयोटा, द आंसर विल बी माइनस आयोटा। यानी कि ये तो फिर नहीं हो सकता, थ्री ऑर्डर उसका नहीं हो सकता। आयोटा रेज टू पावर फोर, मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस वन इंटू माइनस वन, द आंसर इज वन। ऑर्डर कितना आ गया, फोर आ गया। सिमिलरली माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना आएगा, फोर आएगा। जे का ऑर्डर भी फोर आ जाएगा, माइनस जे का ऑर्डर भी फोर आ जाएगा, के का ऑर्डर भी फोर आएगा, माइनस के का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, फोर आएगा। इस तरीके से हम ऑर्डर चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में, ठीक है। तो लास्ट जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी वो इंटीजर्स का सेट था, उसमें आपने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हमेशा हर एक ग्रुप में एग्जिस्ट करने ही वाला है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं होएगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन रहेगा और किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा लाई करेगा ही करेगा। द क्वेश्चन इज दैट कि बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर जो है वो कौन से ग्रुप्स में एग्जिस्ट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा अभी इस ग्रुप में इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में, इस एग्जांपल में आपको वन दिया था मैंने, वन का ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया क्वाटर्नियन वाला, उसमें सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों में क्या फर्क था, कोई ना कोई फर्क रहा होगा, तभी तो एक में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, एक में कुछ एलिमेंट्स का कर रहा है, कुछ का नहीं कर रहा। तो हमारे पास इसके ऊपर एक थ्योरम है, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पे, कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर इनफाइनाइट होएगा ग्रुप तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइट के लिए हम श्योरिटी से बता सकते हैं कि उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट्स।
है, सो हमने प्रूफ करना है कि ग्रुप मेरे पास फाइनाइट है तो उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, जी मेरे पास फाइनाइट ग्रुप है तो मान लो मैंने इसका ऑर्डर जो है वो n लेट कर लिया, क्योंकि फाइनाइट है तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होएगा और कोई ना कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर मैंने प्रूफ करना है कि वो एग्जिस्ट करेगा। मान लो ए कोई एलिमेंट है जी सेट का जिसका मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है कि ऑर्डर क्या होएगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ए एलिमेंट जी का है, इसमें दोबारा लिख सकती हूँ ए इंटू ए जी के एलिमेंट्स हैं, यानी कि इन दोनों को अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी से ऑपरेट करूंगी तो मेरे पास ए स्क्वायर बनेगा, वो जी सेट में लाई करेगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली ए स्क्वायर जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, इन दोनों को क्लोजर प्रॉपर्टी से ऑपरेट करेंगे तो ए क्यूब जी में लाई करेगा, सिमिलरली ए रेस्ट पर 4 जी में लाई करेगा। ऐसे करते करते मतलब ए की सभी पावर्स जी सेट में होनी चाहिए मेरे पास, ए रेस्ट पर 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 अप टू सोन, ये मेरे पास जो भी सेट बन रहा है ये सभी एलिमेंट्स इसके जी सेट में होने चाहिए। अब देखो ये मेरे पास जो सभी पावर्स बन रही हैं ए की, वो तो मेरे पास कितनी ही पावर बन सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है, बट जी सेट तो मेरे पास फाइनाइट गिवन था, मतलब उसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इनफाइनाइट पावर्स तो इसमें नहीं जा सकती ना। दैट मीन्स कोई ना कोई ऐसा हमारे पास पावर होएगी जिसके बाद एलिमेंट्स जो है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये सभी एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं हो सकते, कोई ना कोई ऐसे नंबर होएगा, कोई ना कोई ऐसी स्टेज होएगी जिसके बाद एलिमेंट्स अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दें, तभी जी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यानी कि इस सेट में कोई ना कोई दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि वो दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए आई और ए जे इक्वल हैं, देखने में वो डिफरेंट थे, ठीक है, बट उनकी वैल्यूज क्या है, आई और जे जो है वो डिफरेंट है, पावर्स उनके डिफरेंट है, बट वो एलिमेंट्स क्या है, सेम है। आई जे डिफरेंट है बट उनके पावर्स जो है वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। आई और जे मेरे पास डिफरेंट है तो यानी कि आई या तो जे से बड़ा होएगा, जे आई से बड़ा होएगा, मैंने सपोज कर लिया आई जे से बड़ा, सिमिलरली जे ग्रेटर देन आई के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, तो आई माइनस जे क्या रहेगा, एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दोनों साइड ए रेस टू पावर माइनस जे के साथ ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ए रेस टू पावर जे जी सेट का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स इसी सेट में लाई करेगा, तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा, ए रेस टू पावर माइनस जे बिलोंग्स टू जी सेट। तो अगर मैं ए रेस टू पावर माइनस जे के साथ दोनों साइड मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इट विल बी ए रेस टू पावर आई माइनस जे इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए रेस टू पावर जे माइनस जे कितना आ जाएगा, ए रेस टू पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज आइडेंटिटी इन ग्रुप। हम लोगों ने देखा ए रेस टू पावर आई माइनस जे का आंसर कितना आ गया, ई आ गया। आई माइनस जे मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, मान लो जो भी इसका आंसर है वो m की इक्वल है, यानी कि हम लोगों ने क्या चेक कर लिया, ए रेस टू पावर m का आंसर क्या आ गया मेरे पास, e के इक्वल आ गया। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, फिर फाइनाइट हो गया। फिर हम लोगों ने चेक करके देख लेना भी m से पहले जितनी भी पावर्स आ रही है 1 से लेके, कहीं पे उसका आंसर e तो नहीं बन रहा, ठीक है, अगर बन रहा है m से कोई छोटा नंबर है, मान लो n कोई नंबर है जो m से, l कोई नंबर है जो m से छोटा है, उसकी पावर l करने पे आंसर e बन रहा है, तो इसका ऑर्डर फिर l हो जाएगा, a का ऑर्डर कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा तो उसका ऑर्डर फिर m ही रहेगा। मतलब हम लोगों ने यही प्रूव करना था कि ऑर्डर जो है वो हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट यहाँ पे हमने एग्जिस्ट करता दिखा दिया, यही प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इस एलिमेंट में, इस कलेक्शन में आप लोगों ने ये देखा कि मेरे पास जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट A1 है, सेकंड एलिमेंट A2 है, अप टू सोन करते करते मान लो मेरे पास इसका ऑर्डर m है, लेट्स सपोज, तो ए रेस टू पावर n तक सभी एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, ए रेस टू पावर m माइनस 1, ए एम का आंसर कितना हो गया, ई हो गया। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पावर करोगे m प्लस 1, तो उसे हम लिख सकते हैं ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर m का आंसर कितना है, ई इंटू ए का आंसर कितना हो गया, ए हो गया, मतलब ए रेस टू पावर 1। सिमिलरली ए रेस टू पावर m प्लस 2 का आंसर भी क्या होएगा, ए रेस टू पावर m इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो गया। मतलब आप लोगों ने क्या देखा कि एलिमेंट्स अपने आप में रिपीट नहीं हो रहे, ए रेस टू पावर 1 ए स्क्वायर, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से थे फिर, अगर इसका ऑर्डर m है तो ए रेस टू पावर 1 से लेके ए रेस टू पावर m तक ये सभी एलिमेंट्स उसमें क्या है, डिफरेंट है, और फाइनाइट है, ग्रुप भी हमें फाइनाइट ही गिवन था। आई होप सभी को ये थ्योरम क्लियर होएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम। Let G be a group
and A belongs to G, B of order M, then prove that first point A raised to power 0 is equals to E. Anything raised to power 0 is E. A square up to so on A raised to power M minus 1 are all different. Second property है, for every n belongs to integers, A raised to power n is equal to sum 1 from the above list. हाँ जी, इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोबारा ध्यान से, इसका प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम में मुझे क्या गिवन है कि जी कोई ग्रुप है और ए उस ग्रुप का कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर मुझे कितना गिवन है, एम गिवन है। मतलब ए रेज टू पावर एम का आंसर ई आएगा फर्स्ट टाइम। एम से पहले जितनी मर्जी पावर्स आ रही हैं उसका आंसर कभी भी ई नहीं बनेगा। तो मैंने प्रूफ करना है कि ए रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर 1, ए स्क्वायर अप टू सो ऑन एम माइनस 1 वो सभी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर एम है तो एम यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट हो गया और पॉजिटिव भी है। यानी कि हमने ये प्रूफ करना है कि सभी एलिमेंट्स ये क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, ऑपोजिट मान के चल लेते हैं कि इनमें से कोई दो एलिमेंट जो है वो सेम है, वहां से क्या लेके आएंगे, फिर कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि इस सेट में कोई दो एलिमेंट्स हैं, ए आई और ए जे, दोनों क्या है, डिफरेंट है, आई जे के इक्वल नहीं है। और आई और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके m माइनस 1 तक, राइट। आई जे के इक्वल नहीं है तो आई या तो जे से बड़ा होएगा या स्मॉल होएगा। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आई जे से बड़ा है। फिर से हम ए रेज टू पावर माइनस जे के साथ दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो व्हाट वी गेट, ए रेज टू पावर आई इंटू ए रेज टू पावर माइनस जे इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर जे इंटू ए रेज टू पावर माइनस जे। सो व्हाट वी गेट, ए रेज टू पावर आई माइनस जे इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर जे माइनस जे, दैट इज ए रेज टू पावर 0, दैट इज आइडेंटिटी। सो व्हाट वी गेट, ए रेज टू पावर आई माइनस जे इज इक्वल्स टू ई। मतलब मेरे पास ए एलिमेंट की पावर आई माइनस जे करने पे आंसर कितना बन गया, आइडेंटिटी मिल गया। अब i और j दोनों की वैल्यूज m माइनस 1 से तो कम ही है, i माइनस जे तो और भी कम हो जाएगा, मतलब m माइनस 1 तक ही रहेगा, बड़ा नहीं हो जाएगा इससे पावर से। अगर दोनों की वैल्यूज इंडिविजुअली m माइनस 1 तक है तो माइनस करने पे भी आंसर क्या रहेगा, m माइनस 1 तक ही रहेगा। यानी कि मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि a रेज टू पावर सम नंबर करने पे आंसर e आ गया, और वो जो नंबर है वो m से छोटा है। बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि m मुझे क्या गिवन था, स्मॉलेस्ट गिवन था, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसका ऑर्डर तो m गिवन था। सो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी असम्पशन रॉन्ग थी। मतलब इस सेट में कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, फिर डिफरेंट होंगे। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट हियर। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास n कोई भी इंटीजर है तो a रेज टू पावर n की वैल्यू जो है इस लिस्ट में किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल होगी। अगर n मेरे पास कोई भी इंटीजर है तो a रेज टू पावर n की वैल्यू या तो a रेज पर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर a रेज टू पावर m माइनस 1 हो सकती है। ऐसा मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है, इनके अलावा और कोई उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। n मेरे पास इंटीजर है, m मुझे पता है कि a का ऑर्डर कितना है, m है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे n को m के साथ डिवाइड करवा दूंगी। n को मैंने m के साथ डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, m के साथ डिवाइड किया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर होएगा उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 0 से लेके m तक रहेगी, लेस देन m तक रहेगी। अब a रेज टू पावर n की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी बनेगी, m क्यू प्लस r, जिसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m इंटू क्यू इंटू a रेज टू पावर r। अगेन दिस कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर m रेज टू पावर q इंटू a रेज टू पावर r। a रेज टू पावर m का आंसर कितना है, e रेज टू पावर q इंटू a रेज टू पावर r। आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर जितनी मर्जी करो आंसर सेम ही रहने वाला है, आइडेंटिटी ही आएगा। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, दूसरे वाला एलिमेंट ही रहेगा, a रेज टू पावर r। यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक क्या प्रूफ कर दिया कि a रेज टू पावर n की वैल्यू क्या है, a रेज टू पावर r के इक्वल है। r की वैल्यू 0 से लेके m तक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। r की वैल्यू 0 होगी तो a रेज टू पावर 0 आ गया, 1 होगी a रेज टू पावर 1, a स्क्वायर अप टू सो ऑन स्ट्रिक्टली लेस देन m तक है, मतलब वो m माइनस 1 तक रहेगी। मतलब a रेज टू पावर n की वैल्यू इनमें से कोई ना कोई हो सकती है। यही तो कलेक्शन गिवन थी आपको फर्स्ट पार्ट में,
यही इस थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव करना था. So the proof is done here. Now moving towards the next theorem, that is again a very important theorem based on the order of an element. Let G be a finite group and let A belongs to G be an element of order n, then A raised to power m is equals to E if and only if n is divisor of m. हाँ जी, इस थ्योरम में हमें गिवन है कि G फाइनाइट ग्रुप है, A कोई ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, n है. अगर मान लो A रेज टू पावर m करने पे आंसर E आ गया तो n जो है वो m का डिवाइजर होएगा, मतलब n जो है वो m को डिवाइड करेगा. ये हमने प्रूफ करना है. इफ एंड ओनली इफ है, बोथ वेज से इस थ्योरम का प्रूफ करना है. तो पहले हम डायरेक्ट पार्ट जो है यहाँ पे प्रूफ करेंगे. इसमें हम लेट करके चल रहे हैं कि a रेज टू पावर m E के इक्वल है और ऑर्डर ऑफ A कितना है, n के इक्वल है. ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है कि n जो है वो m का डिवाइजर होएगा, मतलब n जो है वो m को डिवाइड करेगा. ये प्रूफ करना है. n देखो m को कब डिवाइड करेगा, प्रॉपरली, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यही प्रूफ करना है. ठीक है, सो हमने क्या किया, n m को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली m n से बड़ा होएगा, तो मैंने m के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया. m को मैंने n से डिवाइड करवा दिया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ ना कुछ मेरे पास रिमाइंडर आ गया. जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके लेस देन n तक रहेगा, क्योंकि मैंने n से डिवाइड करवाया. a रेज टू पावर m की वैल्यू मुझे e गिवन है, इसे यूज करेंगे. e इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m है, यानी कि a रेज टू पावर n क्यू प्लस r. इसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, a रेज टू पावर n क्यू इंटू a रेज टू पावर r. अगेन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n रेज टू पावर q a रेज टू पावर r. a का ऑर्डर मुझे क्या गिवन है, n गिवन है, तो a रेज टू पावर n का आंसर क्या होएगा, e की पावर जितनी मर्जी करो रेज, आंसर e ही आने वाला है. तो आंसर कितना आ गया, a रेज टू पावर r आ गया. यानी कि आपने क्या प्रूफ कर दिया कि a रेज टू पावर r की वैल्यू क्या है, e के इक्वल है. और r की वैल्यू जो है वो 0 से लेके लेस देन n है, मतलब ऐसा कोई नंबर जो n से छोटा है, a की पावर में रेज कर दिया और आंसर आ गया e. बट a का तो ऑर्डर आपको n गिवन था, मतलब फर्स्ट टाइम n पावर करने पे ही आंसर e आना चाहिए था. So that means we get a contradiction here. Contradiction क्यों आई, क्योंकि हमारी assumption wrong थी. ठीक है, contradiction यहाँ पे contradiction आने का मतलब क्या है कि a raised to power r का आंसर e कब कब हो सकता है. a raised to power 0, अगर मान लो आपने r की वैल्यू 0 ले ली तो आंसर मेरे पास e आएगा. a raised to power 1, a raised to power 2 अप टू so on n-1 तक का आंसर, इसमें किसी भी नंबर का आंसर ई नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन है कि उसका ऑर्डर n है, मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर जो a की पावर में रेज करे हुए आंसर ई आ जाए, वो कौन सा नंबर है, n है, पॉजिटिव नंबर, सिर्फ 0 को छोड़ के. तो 0 वाला केस यहाँ पे हो सकता है. तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, फिर यहाँ से कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, तब ये रिजल्ट मूव करेगा. अगर r की वैल्यू 0 होगी, फिर मेरे पास ये वाली इक्वेशन इतनी रह जाएगी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n क्यू के इक्वल आ जाएगी. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि जो n है वो m को फुली डिवाइड करता है, तभी तो m की वैल्यू n इंटू सम इंटीजर आ गई. ठीक है, सो दिस प्रूफ इज डन हियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स में हमें गिवन है n जो है वो m को डिवाइड करता है और ऑर्डर ऑफ a n के इक्वल है. प्रूफ क्या करना है मैंने कि a रेज टू पावर m का आंसर क्या होएगा, e होएगा. ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है कि n m को डिवाइड करता है, मतलब m की वैल्यू क्या होएगी, n इंटू सम इंटीजर होएगी. मान लो वो इंटीजर क्या है, q1 है. लेट्स सपोज a रेज टू पावर m की वैल्यू e प्रूफ करनी है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो n इंटू q1. इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n इंटू q1. a रेज टू पावर n का आंसर कितना आएगा, a का ऑर्डर n है तो a रेज टू पावर n e बन जाएगा. e की पावर जितनी मर्जी रेज करो आंसर e ही आएगा.
यानी कि a रेज टू पावर m का आंसर कितना आ गया, e आ गया। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। सो दिस थ्योरम इज डन हियर। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।